शादी को 10 ही दिन हुए थे। 10 दिन बाद पत्नी अपने पति से मायके जाने के लिए बोलने लगती है। उसका पति उसे खुशी खुशी मायके भेज देता है और जैसे ही पत्नी मायके में पहुंचती है तो वहां जाकर अपने पति के पास फ़ोन मिलाती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात को सुनने के बाद उसका पति उसे तलाक देने से मना कर देता है। दोस्तों, क्या कारण था जो वह पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और क्या हुआ था, इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश आगरा के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है श्रुति। श्रुति के परिवार में उसके माता पिता हैं, उसका एक छोटा भाई है और उसके पिता गवर्नमेंट जॉब किया करते हैं। यानी कि श्रुति के घर में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से उनका समय व्यतीत हो रहा है। श्रुति जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। श्रुति का स्वभाव थोड़ा घमंडी टाइप का है। वह अपनी सहेलियों को बार बार लज्जित कर दिया करती है। किसी को सुंदरता को लेकर वो बात सुना दिया करती है तो किसी को गरीबी को लेकर वो बात सुना दिया करती है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक से श्रुति अपनी एक सहेली की शादी में पहुंच जाती है। वहां जाकर सब कुछ ठीक था, वो अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी और वहां जाने के बाद अपनी सहेलियों में अपनी ड्रेस की तारीफें करने लगती है। तभी उसकी सहेली के दरवाजे पर बारात आ जाती है और बारात आने के बाद श्रुति एकदम से दूल्हे को देखने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो दूल्हे को देखती है तो एकदम से हंसने लगती है और उसके बाद आकर अपनी सहेली से कह देती है कि तेरा दूल्हा तो बहुत बुरा है, उसे देखकर तो कोई इंसान खाना भी नहीं खा सकता। और कहती है कि उसने तो ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहन रखे हैं, तू अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करेगी, छी तेरा दूल्हा कितना गंदा है। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी सहेली फूट फूट कर रोने लगती है तो उसकी सहेली के परिवार वाले वहां पर आ जाते हैं, उसको समझाने लगते हैं। तो वह बता देती है कि श्रुति कह रही है कि तेरा दूल्हा बहुत गंदा है और तुम्हारे पति के पास रुपए पैसे भी कुछ खास नहीं है, उसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद उस लड़की के घर वाले उसे समझा देते हैं और समझा बुझाकर शादी को करवा देते हैं। इस बात से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि श्रुति का स्वभाव कैसा था। वह अपनी सहेलियों के बीच में अपनी बड़ाई मारा करती थी और कहा करती थी कि मुझसे शादी करने के लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा जिसके पास ढेर सारा रुपया पैसा होगा और देखने में भी एकदम से चांद का टुकड़ा होगा। श्रुति के माता पिता श्रुति से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और धीरे धीरे करके इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से श्रुति को सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब जैसे श्रुति की नजर उस फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ती है तो उसके बाद वह लड़की उसकी प्रोफाइल में जाकर उसकी और पिक देखने लगती है और जब वह उसकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से खंगालती है तो देखने से प्रतीत हो रहा था कि यह लड़का बहुत ही ऐशो आराम से जिंदगी जिया करता है। इसके पास ढेर सारी गाड़ियां हैं और एक बड़े से मकान में रहा करता है, जिस मकान के अंदर स्विमिंग पूल भी है और काफी ज्यादा लग्जरी कार उसके बाहर खड़ी रहा करती हैं। इसके बाद श्रुति उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों में एक दूसरे से बातें होने लगती हैं। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी बात हो रही है उसका नाम अरविंद है और अरविंद एक फार्म हाउस में रहा करता है, बहुत अच्छी से जिंदगी जिया करता है और उसके पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। इसके बाद वह अरविंद से बात करने लगती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। अब श्रुति जब अरविंद से पूछती है कि अरविंद तुम क्या काम करा करते हो, तो अरविंद उससे कह देता है कि मैं विदेश से पैसा कमाया करता हूं और यहां पर अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जिया करता हूं। उसके बाद वह अरविंद से जब भी फोन पर बातें किया करती तो अरविंद कभी बड़े घर के सामने रहा करता, कभी बड़ी सी गाड़ी से हाथ लगाकर खड़ा हुआ था तो कभी स्विमिंग पूल में नहाते रहा करता। इन सभी चीजों को देखने के बाद श्रुति को विश्वास हो जाता है कि यह लड़का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है और इसी से मैं शादी करूंगी। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता और प्यार के बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब जैसे प्यार का इजहार हो गया था तो श्रुति अरविंद से शादी करने के लिए बोलने लगती है। कहती है कि अरविंद हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। उसके बाद अरविंद भी उसकी इस बात के लिए एग्री होता है और इसके लिए श्रुति उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाने लगती है। तो अरविंद जब अपने घर से चलता है तो एक बड़ी सी कार में बैठता है और उसके बाद श्रुति के पास एक ऑटो से आता है। अब श्रुति जैसे ही देखती है कि जब घर से चला था, इसने वीडियो कॉल की थी तो ये बड़ी सी कार में था, लेकिन अब ये ऑटो से क्यों आया है। तो उसके बाद अरविंद श्रुति को बताता है कि जब मैं घर से चला था तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मुझे स्टेपनी चेंज करनी नहीं आती, इसी वजह से मैंने वहां से ऑटो लिया और ड्राइवर उस गाड़ी को अपने आप ले जाएगा और उसमें पंचर लगवा देगा। इस बात को सुनकर श्रुति और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो सच में ही एक अमीर ज्यादा है और एक राजकुमार की तरह दिखाई देता है।
उस लड़के ने कपड़े भी अमीरों वाले पहन रखे थे। तो श्रुति और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद दोनों शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, यानी कि अब श्रुति अरविंद से शादी करना चाहती है। इसके लिए श्रुति अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपने माता पिता से उस लड़के का फोटो दिखाकर शादी करने के लिए बोलने लगती है। तभी श्रुति के पिता श्रुति से कहते हैं कि बेटी, शादी ब्याह के मामले में पहले अच्छी तरह से तहकीकात कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद श्रुति उस लड़के के ढेर सारे फोटो अपने पिता के मोबाइल पर भेज देती है। कहती है कि पिताजी, इन फोटो को देख लीजिए और इन फोटो में आपको कोई भी दिक्कत दिखाई दे तो आप मुझको बता देना। अब उन फोटोज को जैसे उसका पिता देखता है तो उन फोटो के अंदर जो अरविंद था, कभी तो बड़े से बंगले के सामने खड़ा हुआ है, कभी एक महंगी सी कार के साइड में खड़ा हुआ है और कभी उस बंगले के आंगन में ढेर सारी गाड़ियां, लग्जरी कार खड़ी रहती थी। उस बंगले में जिसमें वो रहा करता था उसमें एक स्विमिंग पूल भी था और उस बंगले के बेड पे, कभी सोफे पे ऐसे वो बैठा रहा करता। लेकिन श्रुति के पिता को उन फोटोज के अंदर उसके परिवार वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद वह श्रुति से कहता है कि इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। तो वह कहती है कि उसके परिवार वाले अलग रहा करते हैं और ये अपने परिवार वालों से अलग रहा करता है। अब इसके बाद श्रुति अरविंद के पास फोन करती है और उससे शादी करने के लिए कहने लगती है। अरविंद भी श्रुति से शादी करने के लिए एग्री हो जाता है और इसके बाद श्रुति उससे कहती है कि मेरे माता पिता एग्री है, तुम भी अपने माता पिता को एग्री कर लो और सभी लोग मिलकर अरेंज मैरिज करेंगे। लेकिन अरविंद मना कर देता है, कहता है कि मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हैं और वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, इसी वजह से मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं और कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा और वहां जाकर हम उसी घर में रहने लगेंगे। इसके बाद श्रुति अपनी उसी सहेली को फोन करती है जिसकी शादी में जाकर उसने उसे बुरा भला कहा था। उसके बाद वह उससे कहती है कि मेरा पति एक राजकुमार है और ऐसा कहकर वो उन सारे फोटोज को उस लड़की पर भेज देती है। उन फोटोज को जैसे ही वो लड़की देखती है तो उसे भी बड़ा बुरा लगता है और कहती है कि अच्छा है अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाती है तो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज होने के बाद श्रुति अरविंद के साथ उसके घर जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के अंदर एंट्री करती है तो एकदम से उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अरविंद का घर ज्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा घर बना हुआ था और उसी के अंदर अरविंद उसे ले गया था। वहां जाने के बाद अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराता है और इस बात को देखकर श्रुति का होश उड़ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि यह तो इतना करोड़पति व्यक्ति था लेकिन इसका घर ऐसा क्यों है, आखिर क्या चक्कर है, क्या माजरा है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय श्रुति अरविंद से इन सभी बातों के बारे में पूछने लगती है। तो उसके बाद अरविंद श्रुति से कहता है कि मैं जो पैसा कमाता हूं उसके बारे में मेरे घर वालों को नहीं पता है, मैं अपने घर वालों को इस बात के बारे में अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं उनको बता दूंगा और उन्हें भी उसी बंगले पर ले जाऊंगा जहां पर मैं रहा करता हूं। अब इस बात को सुनकर श्रुति चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल चल रहे थे अपने पति अरविंद को लेकर। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ श्रुति को वहां पर रहे हुए 10 दिन हो जाते हैं। अब 10 दिन बाद एक दिन श्रुति अपने पति की छोटी बहन से बात कर रही थी और बातों ही बातों में उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई क्या करते हैं। तो उसके बाद उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र महज 8 साल थी वह सच सच अरविंद के बारे में बता देती है। वह कहती है कि मेरा भाई तो एक करोड़पति व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी किया करता है, उनका एक फार्म हाउस है तो वहां पर वो अक्सर पार्टी करने के लिए आया करते हैं, तो वहां पर रहकर उस फार्म हाउस की देखभाल किया करता है। उसके बाद श्रुति अपने फोन में से अरविंद के उन फोटोज को दिखाती है जिन फोटोज को अरविंद उस पर भेजा करता था, ये बताने के लिए कि वो फिलहाल कहां पर है और क्या कर रहा है। अब अरविंद के फोटो को जैसे अरविंद की छोटी बहन देखती है तो एकदम से कहती है कि हाँ यही फार्म हाउस तो है उन साहब का जहां पे मेरा भाई नौकरी किया करता है, और तुम्हें पता है भैया को नौकरी करने के बाद 20,000 रुपए महीने मिला करते हैं। इस बात को सुनकर श्रुति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपने किए गए फैसले पर पछताने लगती है। उसके बाद श्रुति एक बार तो सोचती है कि अरविंद से जाकर लड़ाई कर दे, लेकिन फिर वो सोचती है कि अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मैं अपने आप को सेफ जोन में कर लेती हूँ। वह अरविंद के पास जाती है और अरविंद से कहने लगती है कि अब मुझे काफी दिन हो गए हैं, अब मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। इसके बाद अरविंद उससे कहता है कि मेरे पास तो थोड़ा टाइम कम है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम अपने आप चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें लेने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। उसके बाद श्रुति उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और अच्छी तरह से अपने मायके के लिए विदा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने मायके में पहुंचती है तो वहां जाने के बाद अपने कपड़ों को भी चेंज नहीं करती है, सीधा अपने पति अरविंद के पास फोन कर देती है और फोन करने के बाद कहती है कि अरविंद
आज के बाद मैं उस घर में कभी भी नहीं आऊंगी और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब इस बात को सुनकर अरविंद कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई। तो उसके बाद श्रुति उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, ना तो तुम विदेश में काम करते हो और ना ही तुम्हारे पास इतना बड़ा बंगला है, ना ही इतनी बड़ी बड़ी कार है। तुम तो केवल उस व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी किया करते हो और तुम एक तरह से चौकीदार हो। अब इस बात को सुनने के बाद अरविंद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन श्रुति उससे साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसके बाद अरविंद पहले तो रिक्वेस्ट करता है कि श्रुति जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और तुम मेरे साथ ही रहने लगो, ऐसा नहीं किया करते और तलाक लेने से क्या फायदा है, हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन श्रुति उसे साफ साफ मना कर देती है। तो इसके बाद अरविंद उसे धमकी देने लगता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहां पर नहीं आओगी तो मैं भी जिंदगी भर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अब श्रुति की इन बातों को सुनकर उसके परिवार वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे इस बात को समझने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद श्रुति अरविंद से कहती है कि ठीक है, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है और उसके बाद फूट फूट कर रो रो कर अपने माता पिता को पूरी कहानी को बताती है। वह कहती है कि पिताजी, जिससे मैंने प्यार किया था वो एक नंबर का झूठा है और उसने झूठ बोलकर मुझे अपने प्रेम जाम में फंसाया था, लेकिन उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी सच नहीं बोलता है, वो तो केवल वहां पर नौकरी किया करता है जिस जगह के फोटो मैंने आप लोगों पर भेजे थे। तो उसके बाद उसका पिता उससे कहता है कि बेटा, हमने तुमसे कहा था कि लड़के की तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन तुमने ही हमारी एक बात नहीं मानी, अब जो तुमने किया है वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद श्रुति फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी नादान हूं और मैं समझ नहीं पाई कि ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। उसके बाद उसके पिता उसे अपने गले से लगा लेते हैं और अपनी बेटी को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं और अरविंद के खिलाफ तलाक का केस डलवा देते हैं। अब यह बात जैसे ही श्रुति की सहेलियों को पता चलती है तो वो भी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ठीक है ना, तुम्हारा राजकुमार तुम्हें लेने के लिए आया, लेकिन जैसे ही तुम्हें लेकर गया तो एकदम से फकीर हो गया। अब इस बात को सुनकर श्रुति को बड़ा धक्का लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिस तरह से वो घमंड में अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। धीरे धीरे उन दोनों का तलाक का केस चलता है और तलाक के केस के दौरान श्रुति उन सारे फोटोज को जज साहब के सामने पेश कर देती है, जो फोटो कभी अरविंद ने उसे भेजे थे अपनी लोकेशन और अपनी अमीरी झाड़ने के लिए। उसके बाद श्रुति और अरविंद का केस चलता है, दोनों में तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो अरविंद होता है उसे कुछ सजा भी की जाती है, क्योंकि दोस्तों ये मामला धोखाधड़ी का था और धोखाधड़ी के मामले में उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये थी कहानी एक घमंडी लड़की की, जिसने घमंड करके अपने माता पिता की नहीं मानी और अपनी सहेलियों का उपहास किया। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। आप क्या कहना चाहते हो श्रुति के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अरविंद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।